Assalamu alaikum. I am Dr. Khan Rumana from Department of Zoology, JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon. Dear student, I heartily welcome you in my video lecture. Today my topic is fish net. Now first we see what is the fish net. The equipment used effectively to collect fish from water body is called fish gear और fish net. ऐसा इक्विपमेंट जिसकी मदद से वाटर बॉडीज से मछलियों को पकड़ा जाता है, कैप्चर किया जाता है, उसको जो है वो फिश गियर या फिश नेट कहा जाता है. एंड फिश नेट और फिश गियर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फिशरमैन और बाय कॉटेज इंडस्ट्रीज. A fishing net is a net used for fishing. Nets are devices made from fiber woven in grid-like structure. Some fishing nets are also called fishing trap. For example, pike nets. Fishing nets are usually meshes formed by knotting a relatively thin thread. धागे की मदद से जो है वो फिशिंग नेट्स को जो है बनाया जाता है. अर्ली नेट्स वेयर वोवन फ्रॉम grasses, flaxes and other fibrous plant material. Later, cotton was used. Modern nets are usually made up of nylon. Nets are also made by wools or silk thread. नायलॉन, ओल या सिल्क थ्रेड से भी जो है वो फिशिंग नेट को जो है वो बनाया जाता है. There are two types of the netting, active netting and passive netting. Active netting means the net carries a flut line with a number of fluts and foot ropes to which a number of sinkers are tied. तो जो एक्टिव नेटिंग होती है इसमें जो है वो नेट कैरीज अ फ्लट लाइन विथ नंबर ऑफ फ्लट्स एंड फुट रोप्स टू विच नंबर ऑफ सिंकर्स आर टाइड. ये नेट जो होती हैं वो पानी पर जो है वो तैरते रहते हैं एंड जहाँ भी उनको मछलियाँ दिखाई देती है सच फिशेज आर कैप्चर्ड बाय सच nets, and such type of netting is called as active netting, while another type is called as a passive netting. The net is either set at the bottom with the help of anchors or skates. तो पैसिव नेटिंग में क्या होता है, नेट्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ से जो वो बंधे हुए होते हैं एट द बॉटम, समंदर की तह में जो है वो दे आर एनकोर्ड्स विद द हेल्प ऑफ कैट्स या किसी भी चीज़ से जो वो बॉटम में जो वो किसी भी चीज़ से जो वो बंधे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं. तो इस टाइप की जो नेटिंग होती है इट इज़ कॉल्ड एज अ पैसिव नेटिंग. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द नेट्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर कैप्चरिंग द फिशेज. फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज अ गिल नेट. गिल नेट कैचेज द फिशेज विच ट्राई टू पास थ्रू इट बाय स्नेजिंग ऑन द गिल कवर. Thus trapped, the fish can neither advance through the net nor retreats. Uses a system of nets with floods and weights. The nets are anchored to the sea floor and allowed to float at the surface. तो गिल नेट जो होते हैं दे आर एनकोर्ड एट द सी बॉटम. सी बॉटम से जो वो अटैच्ड होते हैं एंड दे फ्लट ऑन द सी सरफेस. और उसके बाद जो पानी समंदर का जो पानी होता है उस पर जो वो तैरते रहती हैं. एंड दे आर कॉल्ड एज अ गिल नेट बिकॉज दे कैचेज द फिश विच ट्राई टू पास थ्रू इट. ऐसी मछलियाँ जो इस नेट से भागने की कोशिश करती है तो सच नेट इज़ लाइक दैट. दे स्नेजिंग ऑन द गिल कवर. उनके जो गलफड़े जो होती हैं, जो उनकी जो गिल कवर होते हैं वहाँ पर जो है वो दे अटैच. और उसके बाद जो है वो सच टाइप ऑफ सच फिशेस आर कैप्चर्ड
इन नेट। इस वजह से इस नेट को जो है वो गिल नेट कहा जाता है। फिगर में आप देख सकते हो कि इसकी जो है वो दे आर एनकोर्ड एट द सी बॉटम, और बाकी जो है पानी की सतह पर जो है वो पूरी फैली हुई होती है नेट, और गिल्स की मदद से जो मछलियों को कैप्चर करती हैं। इस वजह से सच टाइप ऑफ नेट इज़ कॉल्ड एज अ गिल नेट। अनदर टाइप ऑफ द नेट इज़ कॉल्ड एज अ पर्स नेट। सच टाइप ऑफ अ नेट इज़ लाइक दैट ऑफ अ पर्स। पर्स की तरह इसकी शक्ल होती है, इस वजह से इसको जो है वो पर्स नेट भी कहा जाता है। लार्ज नेट इज़ यूज्ड टू सराउंड फिश, टिपिकली एन इंटायर फिश स्कूल। यानी ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी फ़िशेस पाई जाती है, जिनको फ़िश स्कूल कहा जाता है, वहाँ पर जो है वो इन तमाम फ़िशों को पकड़ने के लिए जो है वो लार्ज साइज़ का नेट इस्तेमाल होता है, जिसका शेप पर्स की तरह होता है। उसको जो है वो पर्स नेट कहा जाता है। द बॉटम ऑफ द नेट इज़ देन क्लोज्ड बाय पुलिंग लाइन अरेंज्ड लाइक अ ड्रॉ स्ट्रिंग यूज्ड टू क्लोज द माउथ ऑफ अ पर्स। इसके जो बॉटम जो होता है वो क्लोज होता है, और उसमें ऐसी डोरियां भी होती है जिसकी मदद से उसका जो आफ्टर कैप्चरिंग द फिशेस देयर माउथ इज ऑल्सो क्लोज्ड। दिस completely traps the fish. Purse nets are generally used to capture the migrated fishes like hilsa. जो माइग्रेटरी फिशेस होती है, जो ट्रांसफ़र होती है, माइग्रेट करती है एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे हिल्सा वगैरह, इनको कैप्चर करने के लिए जो है वो पर्स नेट का इस्तेमाल किया जाता है। इन इंडिया कॉमन पर्स नेट यूज्ड आर खरकी जाल एंड शंगला जाल। दिस आर दी अनदर टाइप्स ऑफ द पर्स नेट। इनका भी शेप जो पर्स की तरह होता है, एंड दे आर कॉल्ड एज आ खरकी जाल और शंगला जाल। फिगर में आप देख सकते हो। सच नेट्स आर ऑल्सो अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ द बोट। बोट की मदद से जो है इनको जो है वो समंदर में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अनदर टाइप ऑफ द नेट इज़ कॉल्ड एज आ रामपानी नेट। रामपानी नेट जो है पुर्तगीज मल्लाह के नाम पर जो उसका नाम रखा गया है। दीज आर वेरी लार्ज नेट फॉर एक्टिव फिशिंग एंड ऑपरेटेड फ्रॉम द सी शोर। ये बहुत लार्ज बड़ी साइज़ का होता है, और इसको जो है वो समंदर के साहिली इलाकों से जो कंट्रोल किया जाता है। एंड रामपानी नेट इज़ यूज्ड इन कोकन एंड मालाबार कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र फॉर कैप्चरिंग द मैक्रेल। मैक्रेल को पकड़ने के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ईच नेट कंटेन्स अ बैग विथ विंग्स एंड स्केयर लाइन्स आर यूज्ड फॉर ड्राइविंग द फिश इनटू बैग। तो ये जो रामपानी नेट जो होता है, इसका शेप जो होता है बैग की तरह होता है, और दोनों साइड में जो है वो विंग्स होते हैं, और उसमें जो है वो उस बैग लाइक स्ट्रक्चर में जो है फिशेस को जो है वो कैप्चर किया जाता है। फिगर में आप देख सकते हो, दिस इज़ द फिगर ऑफ और स्ट्रक्चर ऑफ द रामपानी नेट। द नेट इज़ kept in position by wooden flut and stone sinker shield in the head and foot rope। इस नेट को जो है वो लकड़ियाँ या पत्थर की मदद से जो है वो बॉटम में जो इसको बांधा जाता है मजबूती के साथ। वन एंड ऑफ द नेट रिमेन्स ऑन द शोर एंड अदर एक्सट्रीमली कैरीज द रेस्ट ऑफ द नेट प्लेस इट इन द सेमी सर्कुलर वे। तो इसका जो है वो एक एंड जो होता है वो साहिल पर होता है, और बाकी जो है वो सेमी सर्कल आधे दायरे की शक्ल में जो है उसको पानी के ऊपर जो फैला देते हैं। फाइनली द टू एंड्स आर स्लोली ड्रैग्ड बाय ग्रुप ऑफ फिशरमैन। और उसके जो दोनों एंड जो होते हैं मछलियाँ आने के बाद जो है वो फिशरमैन जो दोनों तरफ से पकड़कर, आप फिगर में देख सकते हो, दोनों एंड को पकड़ के जो है वो फिशेस को जो है कैप्चर किया जाता है। Another type of the net is called as a cast net. Cast net is circular in shape. Their structure is like that of umbrella and they are made up of cotton twins. Cotton के बने हुए होते हैं। This is operated from the boat. It is skillfully thrown over the water. Boat फिशरमैन जो होते हैं बोट का इस्तेमाल करते हैं, बोट में बैठकर इसको जो है वो समंदर में फैलाते हैं। The net is spread over a group of fishes. The net is used to catch the small sized fishes. आप देख सकते हो
बोट में बैठकर फिशरमैन जो है इसको पूरे पानी पर फैला देते हैं और इसका शेप जो होता है अम्ब्रेला की तरह होता है, सर्कुलर शेप होता है। और ये जो कास्ट नेट जो होता है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन रिवर्स, नदियों में भी जो है मछलियाँ पकड़ने के लिए, छोटी साइज़ की मछलियों को पकड़ने के लिए जो है कास्ट नेट का इस्तेमाल किया जाता है। अ कास्टिंग नेट ऑल्सो कॉल्ड थ्रो नेट, इसको जो है वो थ्रो नेट भी कहा जाता है। इट इज़ नेट यूज्ड फॉर फिशिंग, इट इज़ सर्कुलर नेट विथ स्मॉल वेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड इट्स एजेस। The net is cast or thrown by hand in such a manner that it is spread out while it's in the air before it sinks into the water। और इसको जो फैलने की जो स्किल या टेक्निक्स जो होती है इस तरीके से फैलाते हैं कि नेट के अंदर जो वो हवा भी शामिल हो जाती है। एंड दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड नेट कास्टिंग और नेट थ्रोविंग टेक्निक्स। In this way, these all are the different types of the fish nets which are useful for capturing the fishes. Thank you.